वेस्ट दिल्ली में बीजेपी का बड़ा चेहरा कौन है? मेरे को तो दिल्ली में नाम लेते ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं मनोज तिवारी याद आते हैं, अब बांसुरी जी याद आती हैं, और कोई तो चेहरा रिपोर्टर के तौर पे मेरे को रिकलेक्ट होता नहीं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है? यही वो डिस्ट्रिक्ट है जो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नीचे कर रही है और बीजेपी को उठा दे रही है। 9 और 1 का फर्क है। मनोज सिंह जी, कौन चेहरा है यहां बीजेपी का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की? ये 10 सीट। सिंह साहब देखिए, बीजेपी को दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए चेहरे की जरूरत नहीं थी। कर लो क्योंकि उसके साथ अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा हुआ था और पूरे दिल्ली में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज उन भारतीय जनता पार्टी के चेहरों का तलाश मत कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो इमेज खराब हुई है, तो क्या होता है कि उनके इमेज के आगे शायद हम भी खड़े होते, चुनाव लड़ते तो हार जाते, और वही मैं जब नरेंद्र मोदी के इमेज पे चुनाव लड़ता तो मैं जीत जाता। ओके, जब इमेज तो आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब गेम बदल रहा है। ओके मनोज जी, थैंक यू। मैं आ रहा हूं वापस। ये नॉर्थ ईस्ट है दर्शकों, ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, इसमें बीजेपी 9 पे चला जा रहा है। ओके, मैं मनोज जी के पास आऊंगा। 60-40 बैक अगेन। अब एक और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वेस्ट दिल्ली। ये वेस्ट दिल्ली दोबारा, अब वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। ओके, ईस्ट दिल्ली 8 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी। बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 2। बीजेपी प्लस 49%, आम आदमी पार्टी 41%। 8% का वोट शेयर फर्क, 6 सीटों का फर्क है। तो ये वेस्ट दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, नई दिल्ली आओ। बीजेपी का 7, आम आदमी पार्टी 3, 8% का वोट शेयर डिफरेंस है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज समथिंग वेरी स्टार्टलिंग व्हिच इज हैपनिंग। बहुत कुछ अलग हो रहा है। अब तुम ग्राफिक्स चलाते रहो। बहुत कुछ अलग हो रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे टक्कर है, बाकी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। यह सब एग्जिट पोल का खेल है, यह सब एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे? इसलिए मैंने कहा नतीजों से पहले का नतीजा है। अब मैं जा रहा हूं जरा मेरे पैनलिस्ट के पास। आम आदमी पार्टी के नेता अभी तक आए कि नहीं आए? बुलाओ जरा, क्या हो गया उनको? रिजल्ट से पहले घबरा तो नहीं गए? कहां है? बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं, मैट्राइज के मनोज सिंह जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के अजय वर्मा। देखो 7% वोट शेयर के साथ 1-2 सीट आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आ रही है, कम से कम डिबेट पे तो आ रही है। आम आदमी पार्टी है कहां? आई एम जस्ट जोकिंग, आ रहे हैं। रतेंद्र भाटिया जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है मेरे साथ। लेकिन मैं मनोज जी, ये आपका भी मेरे पास सर्वे है मैट्राइज का, ये आपके नंबर कुछ बदले हैं क्या? ये मैट्राइज के नंबर्स कुछ बदले हैं क्या? जी नहीं ऐश्वर्या जी, मेरे नंबर बदले नहीं है, और मेरे नंबर के इर्द गिर्द सारे लोग हैं। अब आप पूछिए, अब तो ये तो हर आदमी बोलता है कि आई एम द सेंटर। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा बोलिए, सुनाइए। जितनी एजेंसियां हैं आप उनको निकालिए और उनका वोट परसेंटेज देखिए और मेरा वोट परसेंटेज देखिए। अब आप सबसे बड़ा क्वेश्चन वोट परसेंटेज, फाइनल नंबर बताओ मनोज भाई। मैं लोगों को वोट टूटा, लोगों को नंबर याद रहता है। प्रेम शुक्ला जी भी सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी सुन रहे हैं। मुझे आप बताओ फाइनल नंबर क्या है आपका? फाइनल नंबर क्या है मनोज? नंबर है कि बीजेपी सरकार बनाएगी और वो 40 के इर्द गिर्द रुकेगी, या 1-8 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। उसके पीछे का ऐश्वर्या जी आप देखिए, जो भी एजेंसियां कल सर्वे लेकर आई हैं उनका देखिए कि सीटों में मार्जिन कितना दिया गया है। 20 सीटें, 22 सीटों का मार्जिन, 10 सीटों का मार्जिन। आपने जो नंबर दिए थे मुझे, जो मेरे पास हैं, आपने 35 से 40 बीजेपी दी थी, 32 से 37 आम आदमी पार्टी दी थी। ये एक्सेस माई इंडिया वाले थोड़ा आगे चले गए। एक्सेस माई इंडिया वालों ने बोला भाई ठीक है मनोज सिंह इतना दे रहे हैं तो मैं और आगे जाऊंगा, वो 45 से 55 चले गए। चाणक्य वालों ने बोला अरे ये इतना कैसे चले गए, मैं इससे भी आगे जाऊंगा, वो इससे भी आगे चले गए। अब भैया एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो कल पता चलेगा। लेकिन मनोज जी जरा प्रेम शुक्ला जी को ले आइए। कल सुबह 9 बजे मैं हरियाणा के बाद इलेक्शन कॉल करने वाला नहीं हूं। प्रेम शुक्ला जी ऑन एयर। मैं 11 बजे तक वेट करने वाला। वो हरियाणा नहीं, आप हंस लीजिए भाई, आप हंस लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाई, वो जब इलेक्शन कमीशन का खुलता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो स्टूडियो में बैठे बैठे हम धीरे धीरे हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। हो रहा आ रहा है, एक लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा लैपटॉप, चौथा लैपटॉप, खोलते रहो, क्या हो रहा है समझ नहीं आता। मनोज सिंह ऑल्सो ऑन है। प्रेम शुक्ला जी, मनोज जी बोल रहे हैं उनके नंबर बदलने वाले नहीं है,
वो कह रहे हैं भाई 40 के आसपास आप आ रहे हैं और सरकार आपकी बन रही है। ओनली 3 पीपल। प्रेम शुक्ला जी। मनोज जी की अपनी गणित है और मनोज जी अपने गणित के अनुकूल बात करेंगे, उनका अधिकार है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमारा जो फीडबैक सिस्टम है पार्टी का, जिसमें हमारा जो पोलिंग एजेंट है, हमारा जो पन्ना प्रमुख है, उसने जिस तरह के मतदान का ट्रेंड देखा है, उसके आधार पर जो फीडबैक है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिल रहा है, जबरदस्त जनादेश मिलेगा। और जब आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से, जैसे छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव है, जैसे हरियाणा या महाराष्ट्र का चुनाव है, जब सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की बढ़नी शुरू होती हैं, तो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2/3 बहुमत की तरफ चली गई सीधे सीधे। कोई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, और 50+ सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी, या अगर किसी से एग्जिट पोल के दिन भी कह देते तो हंसने के अलावा कुछ नहीं करता वो। इसी तरह से 2/3 बहुमत की जब हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी की पराभव और कमलनाथ सरकार की वापसी की बात कर रहे थे, वो सारे लोग जो हैं, जब मध्य प्रदेश के अंततः परिणाम आए तो आपने देखा कि उस परिणाम में किस तरह से 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। और महाराष्ट्र में कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि 170+ सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। एक्सिस इंडिया ने थोड़ा सा जो है 170+ की बात कही थी, उस पर भी लोग कह रहे थे कि ये लोकसभा की तरह जो है इनको फेल्योर होगा और पूरी तरह से जो है फिर से, यहाँ तक लोगों ने टिप्पणी की थी कि एक्सिस इंडिया वाले रोएंगे। लेकिन जब आपने देखा कि जो एक्सिस इंडिया के रोने की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो आज दिन तक रो रहे हैं बेचारे। आज भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों दलों के प्रतिनिधि रो रहे थे। तो जिस तरह से जो है ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों से राज्यों का ट्रेंड इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश दिल्ली की जनता ने देना निश्चित किया है, और दिल्ली की जनता दे चुकी है। वो कल सुबह 11 बजे के बाद परिणाम स्थिर होते हुए दिखाई देंगे। और आज जिस समय हम आप बैठे हुए हैं, कल इस समय विजयोत्सव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा होगा। नहीं, क्या चल रहा होगा क्या नहीं प्रेम शुक्ला जी वो बताएगा। लेकिन एक बात बताइए जरा, आज की विजुअल चलाइए। ये एसीबी को एक दिन पहले रिजल्ट से करने की क्या आवश्यकता थी? ये एसीबी को एक दिन पहले, कल रिजल्ट्स आ जाना है, जो करना है उसके बाद आप कर लेते। आम आदमी पार्टी ऐसी फीलिंग बना रही है, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इज जस्ट वॉकिंग इन। नहीं, वो एक मैंने कहा क्या 4 पिंडोरा को चरमा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज बताइए, ओनली प्रेम शुक्ला जी एंड आम आदमी पार्टियों ने। प्रेम शुक्ला जी एक दिन रुक जाते, एक दिन पहले करके। जी दादा, नहीं, इतनी गंभीर शिकायत है। हाँ। तो गंभीर शिकायत पर आपने पूरी गंभीरता दिखा दी करना, यही तो विधि एजेंसियों से अपेक्षित है। जो कानून का अनुपालन करने वाली एजेंसियां हैं, ऐसी गंभीर शिकायतों पर उनसे तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा है। और तत्काल कार्रवाई करने पर आपत्ति क्या है?